दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल और विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज से उत्तरकांड शुरू हुआ। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। केके कंठाव नीलम सुरवर बिलस दीपे पादाव चिन्नम। सौभाग्यम पीते वस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। पानौ नाराच चापम कपिनिकरयुक्त बंधुना सेविमान्यम। नौमीड्यम जानकीश्वरम रघुवरम निशम पुष्पकारूढ़रामम। मोर के कंठ के आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकं मंजुलौ कोमलाभ मजेहेश वंदितौ। जानकी कर सरो जलालितो चिंतिकस्य मन भृंगा सिंगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धितम। कारुणिककल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवन जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पोरे लोग। जहीं तय सो चाहे नारी नरे कृष्ण तन राम वियोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। प्रभु आगमन जना विजनु नगर रंब चौ फेर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे। कौशल्यादि मातु सबे
मन आनंद अस होए, आयु प्रभु श्री अनुज सुत, काहे न चाहत सब अब कोई, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भोज दक्षिण, फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे ओ एक दिन आबादी आधारा, समझत मन दुख भाई अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटेल किधों मोए बेसरायूं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहाँ भुला तो नहीं दिया। भरत जी कह रहे हैं कि एक दिन शेष रहेगा, अब अबे तक काय नहीं आए। भूल तो नहीं गए मोखों कुटिल जान के। अहे ये धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोये प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हा लक्ष्मण बड़े धन एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अबे गुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति में दोले स्वभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के। मोरे जिए उपे म्योरे जिए भरोसे दृढ़ सोई, मिले यही राम सगुन सोवे होई, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधा में कवन जगे मोए समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। ये सोचना है कि यदि अवधि निकल गई होती में ना आए तो प्राण न रहे तो कहाँ से मिलेंगे। भरत जी कह रहे हैं, राम बेराए सागर मही, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयूं जन पोत, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जब तक तो ये सोच ही रहे थे, भरत जी सोच ही रहे थे, जब तक तो हनुमान जी आ गए विप्र रूप को ब्राह्मण को रूप धर के। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई।
बैठ देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपते श्रीवत नयन जल जात, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमासियों का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्षिउ, पुलह के गाते लोचन जल बरसिउ, मन महु बहुत भांति सोख मानी, बोले हो से बने सुदासा में बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बानी बोले। जासो बिराए सोचाओ दिन राती, रटाओ निरंतर गुने गने पाती, रघुकुल तिलक के सुजन सोखे दाता, आयु कुशल दीबे मुनि त्राता। जिनके ब्रह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षा से राम जी सकुशल आ गए। रिपुनप जीते सुजस सुर गावते, सीता सहित अनुजे प्रभु आवते, सुनते बचन बिसरी सब दुखा, तृषा बनते जी में पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुति सुते में कपि हनुमाना, नाम मोरे सोने कृपा निदाना। भरत जी ने कहा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निदान, सुनिए, मैं भगवान पवन का पुत्र और जाति का बाना हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनते भरत भेंटे ओठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रीबत जल पोल कित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। है सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितबे तरस सकल दुख बीती, मिली आज मोहि राम प्रीति, बार बार बूझी को से लाता, तो कहूँ देव काये सुनो भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरी समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं?
यही संदेश सर से जगे माही, कर विचार देखा हो काछु नाही। नाहन ताते उरने में तो ही, अबे प्रभु चरते सुनावा हो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है कि इसलिए हे तात में तुमसे किसी प्रकार भी उड़न नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाये पद माथा, कही सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबाहो कृपाल गुसाई, सुमे रहे मोए दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने कहा, भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्ञान रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन परो। रघुबीर निज मुख जास, गुण गण कहत अगि जगि नाथ जो। काहे न होए विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि हे चराचर के स्वामी, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न? राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य बचन ममितात। पुनि पुनि मिलते भरत सुने, हरस न हृदय सम। तिलकन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण शिरोनाय, तुरत गयो कपि राम पाए। कही कुशल सब जाए, हर्ष चले वो प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशल पर आए, समाचार सब गुरु ये सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवते नगर कुशल राय घोराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनते सकल जननी उठे धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पोरे बासन पाए, नर अरो नारे हरस सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दूर बारोचन फल फूला, नभे तुलसी दल मंगल मूला।
भरे भरे हैं में थारे भामिनी, गावते चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गौरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर अतनी कैसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। रामचंद्र जी आ रहे हैं, सब थाल ले लेके अपनों आ जा रहे हैं। जे जैसे ही तैसे ये ओठे धामई, बाल ब्रेद काय संग नालामई। एक एक न काय बूझे भाई, तुम्हें देखे दयाल राय गौराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अबते पुरी प्रभु आवत ज्ञानी, भई सकल शोभा के खानी। बहे सुआबन त्रैवेद समीरा, भई सरेजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुजे, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगमनी के लिए चले। भौतक चढ़ी अटारने, निरखाए गगने विमान। देख मधुर सुर हर्षित, कराए सुमंगल गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका सची रघुपति पुरे, सिंधु देखे हरिशान। बड़ो कोलाहल करते जनु, नारी तरंग समान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। रामचंद्र जी पूर्णिमा को चंद्रमा है और अवधपुर मालो अयोध्या समुद्र है, जो पूर्व चंद्रमा देख के समुद्र लहरें उठा लगता है। यानी यही जान पर नहीं है, औरतें ऐसी दौड़ रही हैं, हर्षित होकर मानो लहरें दौड़ रही हैं। यहाँ भानु कोल कमल देवा करे, कपे ने दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपि से अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचेरे आए देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, ये लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और वह देश सुंदर है। विमान पे चढ़ कर बता रहे हैं जी। हाँ, सब सुंदर।
यद्यपि सबे बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जय गो जाना। अवधपुरी समय प्रिय नये सो, यह प्रसंग न जानाए को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है। मानो सब कोई बैकुंठ बड़ा होता है, लेकिन मोह रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे अवधपुरी के अलावा मोह और कोई प्रिय नहीं है। यह बात वेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि ममे पुरी सुहावनी, उत्तर देश बाय सरजू पावनी। जा मंजन ते बिनय प्रयासा, मम समीप नर पावय बासा। है स्वामिनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप मुक्ति पा जाते हैं। सरयू नदी बहते वहाँ में मेरे स्नान कर वैसे ही मुक्ति मिल जाती थी। उत्तर दिशा में सरयू नदी बहते अयोध्या में। अति प्रिय मोये यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सबे कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवधे जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, है पूरे सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधि की स्वयं श्री राम जी श्री राम जी ने बड़ाई की है, अवश्य ही धन्य है। आवत देखे लोग सबे कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतारे कहे वो प्रभु पुष्प कहे, तुम के कुबेर पह जाओ। प्रेरित राम चले उसो हरस बिरय अतिताओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। विमान से उतारकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। विमान से कह रहे कि तुम अब जाओ कुबेर को है तो पुष्पक विमान। आये भरत संग सबे लोगा, कृषि तन श्री रघुबीर वियोगा। वाम देवे वशिष्ठ मुनि नायके, देखे प्रभु मही धर धनुषाय के। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो गए हैं। और प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष्वान पृथ्वी पर रखकर धाये धरे गुरु चरण सरोर। अनुजय सहित अति पोलय के तनोर। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमेरे कुशल तुम्हारे हैं दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके वे रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल ध्वजन मेल नाये ओ माथा,
धर्म धुरंधर राय गोकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकजे, नमते विनय सौर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के भी चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठाते उठाए, बरे करे कृपा सिंधु लाए। श्यामल गाते रो में भाई ठाड़े, नबे राजीबे नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन से बते जल तन ललते पुल का बलि बनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलते अनुजय सोई मोह पही जाते नहीं उपमा कही। जन प्रेम यारो सिंगार तनु धर मिले बरे सुषमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझते बूझते कृपा निधि कुशल भरतहि बचन बेगिना आवई। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अभी कुशल कौशल नाथ आरती जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरहे बारिश कृपा निधान मोहि कर गहलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र ही निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, है वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब अब कुशल हैं। ब्रह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हार से शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तबे परम प्रेम दो भाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुजे लक्ष्मण पुनि भेंटी। दुसाये बिराये संभाव दुख मेटी। सीता चरण भरत से रोनावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार भय से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पौरवासी। जनत वियोग बेपति सब नासी।
प्रेमा तुरे सबे लोगे निहारी, कौतुक कीने कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभ्याल और प्रेम के और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोगे मिले सबाहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नार बेसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिए। उनने सोची कौन कौन से मिले, सब इकट्ठे बहुत से रूप बना ले उनने रामचंद्र जी ने, और सबको यथायोग सबको मिलो जो जैसे रहते तैसे। और कृपा दृष्टि से मालूम रे देखे। सन मही सबाएं मिली भगवाना, उमा मरा में यह काहू न जाना। यही विधि सबाए सुखी करे रामा, आगे चले शील गोने धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातो सब धाई, निरय के बच्चे जानो धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी। जानु धेनु बालक बच्चे तज ग्रह चरण मन, बन पर बस गई। दिन अंत पोरे रुक सेवत थन, हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातो भेटी, बचन मृदु बहु विधि कही। गए विषम विपत्ति वियोगी, भव तिन हरस सुख अगणित लही। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चली गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बच्चों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंट्यूं तनय सुमंत्रा, रामचरण रति जान। राम मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले, मन कर छोवे न जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासु ने सबा ने मिली बेदी, चरण ने लागे हरस अतिथि। देय शीस बूझे को से लाता, होए अचल तुम्हारे यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली
और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा स्वाग अचल हो। सबे रघुपति मुखे कमल बिलो कई, मंगल जाने नयन जल रो कई। कनक थारे आरती उतारई, बारे बारे प्रभु गाते ने बारई। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ जाते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर कराही, परमानंद हरस और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरई, चित बत कृपा सिंधुर धीरई। अनेकों प्रकार से निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारत बारही बारा, कबन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण यारो और सीता सहित प्रभु बिलोकति मात। परमानंदे मगन मने पुनि पुनि पुलकित गातुल कन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन आनंद परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपि से नल नीला, जाम बनते अंगद सोवैशीला। हनुमदादे सबे बानर बीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील और जामवन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने ये शील व्रत ने मां, सादर सब बार नये अति प्रेमा। देखे नगर बासन के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियम की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सबे सखा बोलाई, मुनि पद लागा हो साइकल से खाई। गुरु वशिष्ठ को ले पूजे हमारे, इनकी कृपा दयनो जय रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। एक गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु, कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनाओ मुनि मेरे, भये समर सागर कहें बेरे। ममिहित लागे जान में इन्हें हारे,
भरता हूँ ते मोई आदे के प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुन प्रभु बचन मगन साबे भाई, निमेष निमेष ओपे जाते सोख नाई। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे। कौशल्या के चरण पुनीत नाये उमात, आशीष दीने हरस तुम्हें प्रिय मम जिम रघुनाथ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुले, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटार न देखई नगर नार नर वृंद, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे। कंचन कला से विचित्र सवारे, सबाएं धरे सजे नेजे नेजे द्वारे, बंधन बारे पताका के तू, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नों आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजे मने रची बाहु चौके पोराई, नाना भांति सुमंगल साजी, हरस नगर निशान बाहुबाजी। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्ण नगर में बहुत सी डंके बजने लगे। जहीं तय नारे निछावर कराही, दिए आशीष हरस और भराही, कंचन थारे आरती नाना, जो बेटी सजे कराहे शोभे गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। कर रहे आरती आरती हरे के, रघुकुल कमल विपिन दिन करे के, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम से शारदा बखाना। वे आर्तहर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेहु यह चरते देख ठगे रायाही, उमाता सोगुन नर के में कायाही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सुर सरे,
रघुपति बेराए दिनेश, अस्त भय विगसत भई, निरख राम राकेश, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई हूँ। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को नरक कर वे खिल उठी। होय सगुन शोभे विविध विधि, बाजय गगन निशान, पुर नर नारी सनाथि करे, भवन चले भगवान, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कई लजानी, प्रथा में तासु ग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधे बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गबन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं। न सोचे कि लज्जित हो रही हैं माता कैकेयी, इसलिए पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। पहले कैकेयी के घर ही गए, ज़्यादा लज्जित न हो रही हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गई, पुरे नरे नारे सुखी सब भाई, गुरु वशिष्ठ ध्वज ली बुलाई, आज सुघरी सोदेन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सबे द्वज देवो हर से अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सोहाई, सुनत सकल विप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहे ये बचन मृदु प्रयानी का, जगे अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज काहे तिलक के करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कायो सुमंत्र सने, सुनत चले हर साई, रथ अनेक बहुबाज गजे, तुरत समारे जाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। तब मुनि के ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तय धावन पठाए पुनि,
मंगल द्रव्य मंगाए हर्ष समेत वशिष्ठ पदे पुनि सिर नाये उमाय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और जहाँ जहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। विश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हूँ तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। पुरुषन कहियो दंडवते विनय करो कर जोर, बारे बारे रघुनायक सुरत करियो मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की मुनि जन धन संतन को सारे बस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी, अरुआस घट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काके भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबिती की। आरती श्री रामायण जी की दलन रोगी भव मोरे अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।